कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार की जानकारी के साथ लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से आप लोहे बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी है। विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, एमएस इंगट के भाव के बाद कास्ट आयरन, एचआरसी, सीआरसी कॉयल, सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जैसे कि आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे लोहे बाजार की, तो मंडी गोविंदगढ़ में आपने देखा लगातार बाजारों में आपने देखा बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव देखा गया और मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का भाव 43,300 रुपये ऊपर जाने के बाद ऊपर में सस्टेन नहीं किया और बाजार में ऊपरी स्तर से दबाव देखा गया। 42,800 रुपये तक 200 रुपये पर टन की गिरावट के साथ कल भी बाजारों में कामकाज हुआ। अगर एमएस स्क्रैप की अगर हम बात कर लेंगे तो एमएस स्क्रैप का बाजार भी 31,800 रुपये रहा। जैसे कि हमने आप लोगों को ऊपरी रेंज बताया था कि ऊपर में बहुत ज़्यादा 42,000 आप 43,500 रुपये के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं होगा। 32,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी आपको एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा बाजारों में इसी तरीके से आपको एक रेंज बाउंड एक दायरे में एक कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और आप देख भी रहे हैं लगातार बाजारों में एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज हो रहा है, क्योंकि हमने आपको लगातार बताया है क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इस समय बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इस समय नहीं चल रहे हैं। उसका असर स्टील मार्केट पे आपको देखने मिल रहा है। ग्लोबली डिमांड कमज़ोर है, उसका भी साफ असर, सीधा असर आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। और इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा बाज़ारों में आपको तेज़ी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाज़ार में एक सिंपल मार्केट में एक रेंज बाउंड एक दायरे में फंस के ही लगातार बाज़ारों में लगातार उसी रेंज में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति रहेगी एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप के कन्वर्जन रेट की। तो एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं, मॉर्निंग 9:30 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर प्लेस हो रहा होगा, वहां पर आप जाइए और आप जाके मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट का ट्रेंड, आउटलुक और व्यू आपको वहां पर बताने की कोशिश करी जाती है। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों में। तो विदेशी बाजारों में आयरन ओर के भाव में आज के बाजारों में भी अगर चीन के बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं, हल्की सी नरमी देखी जा रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक 42,500 रुपये के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बाजार में देखा जाएगा। उसके तहत से बाजारों में आप लोग एक सपोर्ट के आसपास से वहाँ से आप बाइंग इंटैक्ट करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बनने वाली है, क्या स्थिति हमारे कास्ट आयरन की बाजारों की रही, क्या स्थिति है एचआरसी सीआरसी कॉइल की रही। तो जो भी अभी हमने भाव बताएं आपको, बेसिक रेट है, इस पे आपको 18% जीएसटी, लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होगा। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 36,500 रुपये पे स्थिर बना हुआ है। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार 37,500 रुपये देखा गया। अब बात कर लेते हैं एचआरसी सीआरसी कॉइल की क्या स्थिति है। अगर लुधियाना एचआरसी कॉइल की अगर हम बात करेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉइल का बाजार 53,500 रुपये, सीआरसी कॉइल का बाजार 59,500 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का बाजार 56,500 रुपये, सीआरसी कॉइल का बाजार 59,000 रुपये, कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 51,300 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 58,600 रुपये। तो ये भी सारे बेसिक रेट हैं। इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये एचआरसी सीआरसी कॉइल में काफ़ी दिनों से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। एचआरसी सीआरसी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से आप देखते हैं कि रेट्स अपने रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से रेट उन्होंने रिवाइज नहीं करे हैं क्योंकि फॉरेन के बाज़ारों में भी कोई अच्छी तेज़ी बाज़ारों में अभी तक नहीं देखी गई है। उसका असर आपको घरेलू बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचबी वायर में अगर बात करेंगे तो हल्की सी नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 46,300 रुपये, जीआई वायर का बाजार 50,100 रुपये रहा।
MS पाइप में अगर गोविंदगढ़ पाइप की अगर हम बात करेंगे तो 45,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 43,200 रुपए रहा। लगभग 200-300 रुपए पर टन की बाजारों में, सभी बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के तहत आप देख रहे हैं ये भी बेसिक ही रेट है और हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% GST, कोई भी ब्रांडेड नहीं है, बेसिक रेट है। 18% GST लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात करेंगे TMT क्या स्थिति है, तो सरिया बाजारों की अगर बात करेंगे तो सरिया बाजारों में बहुत से लोग को जानकारी जाननी होती है कि सरिया बाजार में क्या स्थिति है, सरिया बाजारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे। तो सरिया बाजार में अगर मंडी गोविंदगढ़ की अगर हम बात करें तो 47,500 रुपए के आसपास ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से इंगट पर गिरावट आई है उस हिसाब से सरिया के बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। सरिया में अगर आप देखेंगे, सरिया में इंगट पे अगर 500 रुपये टूटेगा तो सरिया में 200 से 300 रुपये गिरावट आएगी। बड़ी गिरावट के आसार नहीं, क्योंकि सरिया के भाव ऑलरेडी अपने बॉटम के आसपास हैं और निचले स्तर से लगातार आप देख रहे हैं कि खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से आपको वहां से खरीदारी एक बाउंस बैक आता हुआ भी दिखाई देता है। इसी के तहत दुर्गापुर का बाजार 43,200 रुपये, इसमें भी 200 रुपये से 300 रुपये पर टन की नरमी के साथ कामकाज हुआ। इंदौर का बाजार 48,100 रुपये हो गया। रायपुर की सरिया की अगर हम बात करेंगे तो 44,000 रुपये। जयपुर सरिया का बाजार 45,400 रुपये रहा। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करेंगे 44,700 रुपये। भावनगर सरिया 48,500 रुपये। गाजियाबाद का सरिया 47,000 रुपये। जलना का सरिया 49,300 रुपये। पटना का सरिया 43,800 रुपये पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं हमारे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, उसके साथ साथ स्पॉन्ज आयरन का रेट हमने जो ऐड कर दिया। स्पॉन्ज आयरन में क्या स्थिति है, तो स्पॉन्ज आयरन एक प्रकार का रॉ मटेरियल है जिससे कि आप देखते हैं जैसे आयरन ओर के रेट होते हैं उसी तरीके स्पॉन्ज आयरन के रेट होते हैं। तो ये आयरन ओर के रेट पर अगर गिरावट आती है तो इसका असर आपको इंगट और TMT के बाजारों में देखने को मिलता है। तो इसी से मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि तो मंडी गोविंदगढ़ में 100 रुपये टन गिर के 20,900 रुपये का स्पॉन्ज आयरन का भाव रहा। दुर्गापुर स्पॉन्ज का आयरन का भाव 27,200 रुपये हो गया। रायगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 27,500 रुपये। रायपुर का बाजार 31,000 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया, जबकि राउरकेला का बाजार 26,500 रुपये पे कामकाज हुआ। यह भी सारे पर टन के ही रेट हैं, 1,000 kg के रेट है। इस पर आप लोडिंग का चार्जेस प्लस 18% GST आपको लगाना होगा। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल अगर हम देखें तो मंडी गोविंदगढ़ में 42,500 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,200 रुपये का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,500 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 32,200 रुपये का देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड जो है एक दायरे में ही कामकाज होगा। बहुत ज़्यादा बाजारों में ना ही गिरावट है, ना ही बहुत ज़्यादा बाजारों में यहाँ से तेजी देखने के लिए मिलेगी। एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो आपको खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस आपको जानना है तो मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके की एक्सक्लूसिव कंटेंट आप रोजाना अगर जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन का बटन आप यूट्यूब पे दिया हो, फेसबुक पे आप अगर देख रहे हो तो वहां पर भी सपोर्ट का बटन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन का बटन सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मिडिल बाजार के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें चल रही हैं। LME MCX के मार्केट में बाजारों में क्या कारोबार देखा जा रहा है। कॉपर, पीतल, एल्यूमिनियम के बाजार में दिल्ली मुंबई के स्पॉट मार्केट में आज आप कैसा कारोबार देखकर जा सकते हैं। किस तरह से मार्केट में आज कामकाज देखा जा रहा है, ट्रेडिंग रेंज क्या चल रही है, आपको इस चीज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए हमारे साथ जब वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो मेटल के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, अच्छी तेजी के साथ बेस मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम और पीतल के बाजारों में कारोबार देखा गया है। लेड के बाजार में भी स्थिरता है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। सबसे पहले रेट के बारे में बात कर लेते हैं। कॉपर के बाजार में LME में अच्छी खासी तेजी को देखते हुए 8,653 रुपए का रेट कॉपर में LME में है। 737 रुपए 5 पैसे कीमतें MCX में है। एल्यूमिनियम के बाजार में 2,258 रुपए का रेट LME में, 204 रुपए 10 पैसे कीमतें MCX में देखी जा रही हैं। लेड के बाजार में 2144 रुपए का रेट चल रहा है। LME में 181 रुपए 7 पैसे कीमतें MCX के बाजार में है। जिंक के मार्केट में 2560 रुपए का रेट, LME में 223 रुपए 55 पैसे कीमतें MCX के बाजारों में जिंक में देखी जा रही हैं। गोल्ड के बाजार में, सोने के बाजार में 2164 रुपए 80 पैसे का रेट कॉमेक्स में है। 65,565 रुपए का रेट MCX के बाजार में आप देखकर चल सकते हैं। सिल्वर यानी चांदी के बाजार में 24 रुपए 30 पैसे कीमतें कॉमेक्स में है और 73,832 रुपए का रेट MCX के बाजार में चांदी में देखा जा रहा है।
क्रूड ऑयल में इसी तरह से 78 रुपये 20 पैसे का रेट चल रहा है। कॉविस में 6,473 रुपये का रेट एमसेक्स में है। मार्केट में दिल्ली और मुंबई के बाजारों में काफी अच्छी खासी तेजी के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो फिजिकल बाजार हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई का जो बाजार है, स्क्रैप बाजार जो है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। दिल्ली और मुंबई के मार्केट में भी आप तेजी देखकर चल सकते हैं। तेजी को देखते हुए क्या रेट देखा जा रहा है फिजिकल बाजार में, दिल्ली और मुंबई में ट्रेडिंग रेंज क्या चल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेंड ऑन मार्केट में क्या चल रहा है, आपको इस चीज के बारे में खबरों में आगे विस्तार से जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको मेटल बाजार से संबंधित अगर आपको जानना है कि ये तेजी मंदी आने वाले समय में कैसे रह सकती है, क्या मार्केट का ट्रेंड रह सकता है, मार्केट प्रेडिक्शन क्या रह सकता है, कैसे आपको कारोबार मार्च महीने में देखने को मिलेगा, तो आप हमारा मॉर्निंग का 9:30 का लाइव सेशन जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे कॉल करके अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मॉर्निंग में लाइव सेशन होता है, इसमें मेटल बाजार के मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में और मार्केट के कैसा बाजार रहने वाला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की क्या रेंज रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार में दी जाती है, इसके बारे में जान के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली और मुंबई के बाजार के बारे में, तो फिजिकल बाजार दिल्ली के बाजार में भी बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। दिल्ली के मार्केट में फिजिकल मार्केट में कॉपर सुपर एचडी का रेट 782 है, कॉपर केबल स्क्रेप कीमतें 760 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 748 चल रहा है, एल्यूमिनियम पुर्जे में कीमतें 178 है, एल्यूमिनियम बर्तन का रेट 171 चल रहा है, जिंक के बाजार में जिंक इंगट की कीमत 230 है, लेड का रेट 178 है, LIBT में कीमतें 198 देखी जा रही हैं। बैटरी स्क्रैप में रेट बाजारों में आप 96/116 रुपए देखकर चल सकते हैं। निकल का रेट बाजारों में 1525 रुपए है। टिनागे में रेट आपको 2490 देखने को मिल सकता है और एसएस बर्तन स्क्रैप में मार्केट में 64 रुपए का रेट बाजारों में देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अब मुंबई के बाजार के बारे में, तो मुंबई के मार्केट में भी बहुत ज्यादा जो इस वक्त रेट चल रहा है, उसमें आपको गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। कॉपर केबल स्क्रैप का रेट मुंबई के बाजार में 732 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 721 चल रही हैं। ब्रास स्क्रैप में रेट बाजारों में 493 मुंबई के बाजार में है, एल्यूमिनियम टेंसिल स्क्रैप का रेट 165 है, जिंक के बाजार में जिंक इंगट में कीमतें 225 चल रही हैं, लेड में स्टेबिलिटी है 185 का रेट देखा जा रहा है, टिन का जो रेट है बाजारों में वो 2496 रुपए है, निकल की कीमतें 1532 चल रही हैं। ओवरऑल ट्रेंड बाजारों में आपके आज के दिन आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मेटल के बाजार में जबरदस्त तेजी के साथ बाजारों में कारोबार देखा जा रहा है। ट्रेडिंग रेंज के बारे में अगर बात करते हैं तो सपोर्ट का एक अच्छा लेवल अगर आप कॉपर में देखेंगे तो 747 रुपए का एक काफी अच्छा सपोर्ट है कॉपर में। रेजिस्टेंस लेवल 751 है। लेड के बाजार में इसी तरह से 176 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट आप देखकर चल सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल लेड के बाजार में 178 है। जिंक के मार्केट में 229 रुपए का सपोर्ट काफी अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल जो देखा जा रहा है जिंक के मार्केट में वो 234 है। निकल के बाजार में 1505 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल 1545 चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बाजारों में आपको आज के दिन पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। रेट काफी अच्छा है। बेस मेटल में अगर आपको खरीदारी करनी है तो हमने आपको रेंज बताई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, तो उसके हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप गिरावट पर मेटल के मार्केट में खरीदारी बाजारों में जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहे के मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं लोहे बाजार में, टीएमटी सरिये में, बिलेट के बाजार में आज क्या रेट चल रहा है, किस तरह का कारोबार और ट्रेंड आज आप देख सकते हैं। होलसेल्स के मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों में टीएमटी सरिये में आप कैसा कारोबार देखकर चल सकते हैं, विस्तार से आपको इस चीज के बारे में आज बताएंगे, इसीलिए आज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे टीएमटी सरिये के बाजार के बारे में, उसके बाद बिलेट और होलसेल्स के मार्केट के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को जो व्यापारी हैं बिलेट के और होलसेल्स के, वो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। इंगट का जो मार्केट है यहाँ पर कल के दिन करेक्शन आया था। कल के दिन गिरावट दर्ज करी गई थी। 43,000 के नीचे एमएस इंगट का रेट जो था वो कल के दिन जा चुका था, लेकिन आज बाजारों में 100 रुपए तक की मामूली सी रिकवरी के साथ एमएस इंगट में कारोबार देखा गया है। लेकिन इस जो तेजी आई है इसे आप बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी मान कर ना चलिए। मार्केट में एक रेंज बाउंड दायरे पे कारोबार रहेगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। मार्केट में एक सीमित दायरे पे बाजार रह सकता है। अब इंगट में जो रिकवरी आई है उसको देखते हुए टीएमटी सरिये में क्या कारोबार देखा जा रहा है, ब्रांडेड कंपनियों में क्या रेट चल रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो 47,500 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है भारतम कंपनी में टीएमटी सरिये में। कामधेनु कंपनी में रेट आप बाजारों में 55,201 रुपए देखकर चल सकते हैं। केरू कंपनी में जो कीमतें चल रही हैं वो 54,331 चल रही हैं। ज्योति कंपनी का रेट बाजारों में 54,412 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। फॉर्चून कंपनी में आप कीमतें 55,799 बाजारों में देखकर चल सकते हैं।
फुटबॉल कंपनी में जो ब्रांडेड कंपनियों में रेट है टीएमटी सरिये में वो बाजारों में 54,001 रुपए देखा जा रहा है। दुआबा कंपनी का रेट बाजारों में 60,300 है। दीपक कंपनी का रेट मार्केट में आप 47,300 रुपए देखकर चल सकते हैं। अंबा कंपनी का बाजारों में जो रेट है वो 52,200 चल रहा है। जय भारत कंपनी में आप 53,700 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। टीएमटी सरिये में शेर पंजाब कंपनी की कीमतें बाजारों में 55,211 चल रही हैं और जिंदल कंपनी में 47,300 रुपए तक का रेट बाजारों में देखा जा रहा है। इंगट के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। अब मार्केट में इंगट को देखते हुए बिलेट में होलसेल्स में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। होलसेल्स में मार्केट में टीएमटी सूद में कैसा कामकाज देखा जा रहा है, रेट के साथ साथ ट्रेंड की जानकारी देंगे खबरों में आगे। मगर उससे पहले अगर आपको लोहा बाजार से संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के ट्रेंड की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कैसा कारोबार देखा जाएगा, मार्केट प्रेडिक्शन कैसा रह सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 वाला लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इस लाइव सेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार रहेगा और बाजारों में आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, स्टॉक खरीदारी और बिकवाली का सही लेवल बाजारों में क्या रह सकता है। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिलेट के बाजार के बारे में। तो एमएस इंगट में जो आज 100 रुपए तक की हल्की सी रिकवरी देखी गई है। आज मार्केट में जो रेंज बाउंड दायरे पे कारोबार इंगट में देखा गया है, उसको देखते हुए बिलेट में भी बहुत ज्यादा ना तेजी है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज करी जा रही है। कुछ मंडियों में बिलेट के रेट जो चल रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ में रेट बिलेट का 42,900 चल रहा है। दुर्गापुर में कीमतें मार्केट में 39,100 बिलेट में देखी जा रही हैं। रायगढ़ में आज का बिलेट का रेट 39,500 रुपए देखा जा रहा है। रायपुर की कीमतें बाजारों में 40,000 चल रही हैं। जयपुर की मंडियों में 41,600 रुपए का रेट बिलेट में है। कोलकाता का रेट 39,800 है। मुजफ्फरनगर में आप बिलेट का आज का रेट 42,000 देखकर चल सकते हैं। मुंबई की जो आज की कीमतें हैं बिलेट की वो 42,600 है। गाजियाबाद का रेट मार्केट में 42,100 रुपये देखा जा रहा है और लुधियाना में रेट मार्केट में 42,500 रुपये बिलेट में चल रहा है। इंगट के बाजार के बारे में बात करते हैं तो एमएस इंगट में बहुत ज़्यादा ना तेज़ी दर्ज करी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट है। कल के दिन बाज़ारों में जो करेक्शन आया था, गिरावट जो देखी गई थी 43,000 से मार्केट में नीचे कल बाजार जा चुका था। 42,800 के करीब कल इंगट का रेट गया था। लेकिन आज सुबह मार्केट खुलने के साथ बाज़ारों में रिकवरी के साथ बाज़ारों में कारोबार हुआ। एमएस इंगट में रेट मंडी गोविंदगढ़ में 42,900 चल रहा है, जहां 100 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई है इसमें। और एमएस स्क्रैप में भी रिकवरी आई है। 31,900 रुपये तक का रेट आप एमएस स्क्रैप में देखकर चल सकते हैं। और अब क्योंकि इंगट के बाज़ारों में रिकवरी आई है, तो होलसेल्स के मार्केट में भी रिकवरी दर्ज करी गई है। नए लोहे में मार्केट में जो रेट चल रहा है वो बाज़ारों में 49 रुपये पर किलोग्राम है। पुराने लोहे पर आप बाज़ारों में 29 रुपये पर किलोग्राम पर कारोबार देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा टीएमटी सूद के बाज़ार के बारे में बात करते हैं तो जिंदल जो ब्रांड है बाज़ारों में, यहाँ पर कल के दिन इंगट में जो गिरावट दर्ज करी गई थी उसका आज के दिन आपको रिफ्लेक्शन बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। टीएमटी सूद के बाज़ारों में रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो 2 सूद 6 mm टीएमटी में रेट बाज़ारों में 57 रुपये 30 पैसे पर किलोग्राम चल रहा है। 2.5 सूद 8 mm टीएमटी में रेट बाज़ारों में 57 रुपये 30 पैसे पर किलोग्राम देखा जा रहा है। वहीं 3 सूद 10 mm टीएमटी में रेट बाज़ारों में आपको यहाँ से 56 रुपये 10 पैसे पर किलोग्राम देखने को मिल सकता है। 4 सूद यानी 12 mm टीएमटी कीमतें 53 रुपये 70 पैसे पर किलोग्राम चल रही हैं। 5 सूद यानी 16 mm टीएमटी में रेट बाज़ारों में 54 रुपये 90 पैसे पर किलोग्राम है। 6 सूद 20 mm टीएमटी में रेट बाज़ारों में 54 रुपये 90 पैसे पर किलोग्राम चल रहा है। और 8 सूद यानी 25 mm टीएमटी में 54 रुपये 90 पैसे पर किलोग्राम का रेट मार्केट में आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट है। बहुत आपको एक रेंज बाउंड दायरे पे इंगट के बाजार में कामकाज देखने को मिल सकता है। जो हमने आपको टीएमटी सूद के रेट बताए हैं सभी जिंदल ब्रांड के रेट हैं, जिसमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो जीएसटी अगर आपको अलग से नहीं लगाना नहीं पड़ेगा, जीएसटी इंक्लूडेड रेट हैं। ये होलसेल्स की मंडियों के रेट हैं, इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को 3 से 4 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में ये प्राइस टीएमटी सूद का महंगा भी मिल सकता है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो फ्लैट नज़र आ सकता है आपको इंगट के बाजार में। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में और भी तेज़ी आने का अनुमान नज़र आ रहा है, लेकिन एक तरफा लंबी चौड़ी आपको बाज़ारों में बढ़त देखने को इंगट के मार्केट में नहीं मिलेगी। यही 100 से लेकर 200 रुपये तक की रिकवरी आएगी बाज़ारों में। इसको देखते हुए ज़रूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोहे बाजार से संबंधित हर एक अपडेट के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।
तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आपको पहले विदेशी बाजारों के बारे में बताएंगे, आज सोयाबीन के बारे में भी चर्चा करेंगे, सोयाबीन में किस तरीके से ब्राजील के बाजारों में कामकाज हुआ है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सीबॉट की क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पाम ऑयल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्राजील से जो बड़ी खबर निकल के आई है, सीबॉट के बाजारों में जो जबरदस्त तेजी आपने देखी है, 118 सेंट की रात को अपने इवनिंग में क्लोजिंग आती हुई बाजारों में दिखाई दी। ब्राजील की सोया फसल जो खबर निकल के आई है, ब्राजील की सोया फसल को छोटा करने से कल सीबॉट सोयाबीन में आप देखेंगे वायदे में लगभग $6, मील वायदे में $2.20, सोया तेल वायदे में $26 तक की तेजी आती हुई बाजारों में दिखाई दी। सोया तेल इस महीने की सबसे बड़ी फिलहाल की बाजारों में तेजी देखी जा रही है। अगर सीबॉट की बात करेंगे तो सेंट में 47 सेंट के पार होता हुआ बाजार सीबॉट का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 48 सेंट तक ऊपर में जाने की प्रबल संभावना बाजारों में दिखाई दे रही है। अगर केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो केएलसी का बाजार भी कल जो प्लस 21 रिंगिट बाजार बंद हुआ था, आज 31 रिंगिट पॉजिटिव बाजार सुबह खुलता हुआ नजर आया। और बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार बाजारों में धुआंधार तेजी देखी जा रही है। जहां पर न्यूज मार्केट 24 ने सबसे पहले आपको मालूम होगा, अगर मॉर्निंग सेशन में आप लोग जुड़ते हैं, 90 रुपए पे सोया ऑयल पे बाइंग दिया था, वहां से बाजारों की स्थिति देख लीजिए, बाजार 103 रुपए हो गया। राइस ऑयल में भी निचले स्तर में 77 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी, वहां से बाजारों की स्थिति आप देख रहे हैं बाजारों में कहां पर बाजार 85 से 86 रुपए पहुंच गया। पामोलीन आपको 87 रुपए वाला 97 रुपए हो गया। तो सभी बाजारों में 10-10 रुपए किलो की एक अच्छी तेजी बाजारों में देखी जा रही है। इसी के तहत अगर देखेंगे पाम ऑयल में लगातार बाजारों में पाम ऑयल में तेजी देखी गई है। पाम ऑयल महंगा होने से भारत में सोया सन ऑयल का इंपोर्ट बढ़ने की संभावना और नजर आ रही है। 18 महीने में केएलसी वायदा सीबॉट $800 नीचे था, यहां पर $150 का अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट देखा जा रहा है। अगर सोयाबीन की जो ब्राजील से खबर आई है उसके असर से सोयाबीन में 50 से 100 रुपए की बढ़त भी आपको दिखाई देने के लिए आपको यहां पर नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण, मार्केट में रोजाना आप अगर जानना चाहते हैं तो 9:45 का हमारा शो मत मिस करिएगा। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाके आप डिटेल लीजिए और 9:45 से 10:05 तक मार्केट के ट्रेंड को आप समझ सकते हैं। मार्केट पे किस तरीके से कामकाज होता है, मार्केट के टेक्निकल के लेवल, फंडामेंटल न्यूज, सारी जानकारी वहां पर दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज कांडला पोर्ट पे रहा। तो कांडला पोर्ट पे अगर बात करेंगे तो इस महीने कांडला मुंद्रा पोर्ट पे अभी तक पाम ऑयल का कोई वेसल्स अभी तक फिलहाल आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है। जेएनपीटी पोर्ट पे सोया का स्टॉक खत्म होने से सोया तेल में कोई भाव इस समय नहीं दिया जा रहा है। तो बाजारों में पोर्ट पे माल स्टॉक खत्म हो चुका है, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। 2 दिन में ओलिन लगभग 2.5 रुपए किलो तेज, सोया रिफाइंड आप देखेंगे 2 रुपए के, सोया रिफाइंड भी लगभग 2 से 3 रुपए किलो तक बाजारों में तेजी बाजारों में अभी तक देखी जा चुकी है। अब देखेंगे कि मार्च के बाद जो अभी रिपोर्ट आ रही है, मलेशिया से रिपोर्ट आ रही है, मार्च के बाद मलेशिया से पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ेगा। फरवरी में उत्पादन हमेशा ही कम रहता है, उसका इंपैक्ट आप बाजारों में देख रहे हैं। पाम ऑयल दूसरे तेलों से महंगा है, इस कारण एक्सपोर्ट घट रहा है। मार्च में स्टॉक बढ़ने की उम्मीद अंत तक बताई जा रही है, लेकिन अगर बात करी जाए मलेशिया में उत्पादन उस हिसाब से नहीं रहेगा। तो होली के बाद भी आप देखेंगे बाजारों में क्या स्थिति बनती है। इसकी अगर आपको जानकारी अभी एडवांस में जाननी है तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा 9:45 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाम ऑयल वाले लगातार दावा कर रहे हैं कि मार्च में जो बाजारों में आप देख रहे हैं रमजान के कारण वर्कर छुट्टी पर रहेंगे, इस कारण पाम फलों की कटाई कम रहेगी। इससे इसका इंपैक्ट भी पामोलिन के बाजारों में आपको देखने के लिए आपको यहां पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारे घरेलू बाजारों में कामकाज रहा। तो घरेलू बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल का बाजार कल का 101 रुपए पर ही बाजार देखा गया। पामोलिन का बाजार 98 रुपए हो गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 85 से 86 रुपए हो गया, जबकि मस्टर्ड ऑयल का बाजार 110 रुपए। सोयाबीन सीड 4700 रुपए रहा। आज सोयाबीन सीड में आपको बढ़त देखने के लिए यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से
किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति रही। अगर कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 916 रुपए, फॉरवर्ड में 901 रुपए, पामोलिन का बाजार 945 रुपए, सोया रिफाइंड 995 रुपए, सोया डिगम 932 रुपए, फॉरवर्ड में 902 रुपए, सनफ्लावर ऑयल 970 रुपए। सनफ्लावर ऑयल सबसे सस्ता होने के कारण बहुत जबरदस्त बाजारों में तेजी देखी गई है। लगभग निचले स्तर से 860 से 11 रुपए किलो की तेजी तक अभी तक बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। केएलसी में आप देख रहे हैं धुआंधार ऑलरेडी बाजारों में तेजी जारी है। आज भी अगर आप बाजारों में देखेंगे तो 1 से 2 रुपए किलो की बढ़त के साथ बाजारों में आपको कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। सीबॉट पे आपको ऑलरेडी हमने बताया, सीबॉट में तेजी के साथ ही कामकाज हो रहा है। सीबॉट पे आपको 118 सेंट की कल बाजारों में जबरदस्त बढ़त आई है। क्यों बढ़त आई है? क्योंकि ब्राजील की जो फसल के आंकड़े हैं उसको कम आंका गया है, उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया था कि निचले स्तर में पाइपलाइन खाली है, लोगों को माल नहीं लेना था। वहीं पर न्यूज मार्केट 24 ने सबसे पहले, जहां पर लोग 85 रुपए सोया तेल का इंतजार करते रह गए, राइस ब्रांड का 75 रुपए का इंतजार, और वहां से जो न्यूज मार्केट 24 के मॉर्निंग सेशन को जो लोग जुड़ते हैं रोजाना, उनको एक जबरदस्त मुनाफा हुआ। और आप लोगों को भी इसीलिए हम बता रहे हैं कि एक्सक्लूसिव वीडियो भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, चेक कर लीजिए। हमने सारे लेवल आपको ऑलरेडी दे रखे हैं कि बाजारों में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए देखा जा रहा है। पामोलिन की सपोर्ट की अगर बात करें तो 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 से 100 रुपए ऊपर में देखा जाएगा। इसी तरीके राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 85 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर बात करेंगे, मस्टर्ड सीड में सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 5300 रुपए का सपोर्ट है ऊपर में। रेजिस्टेंस की अगर लेवल की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए देखा जा रहा है। सोया मस्टर्ड सीड में नई क्रॉप की वजह से उसका प्रेशर बाजारों में दबाव देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए बाजारों में जो भी आपको खरीदारी करनी है अपने हिसाब से करिएगा। यहां पर जो भी बाजार बढ़ा, अगर आप मस्टर्ड कड़वे तेल की बात करेंगे, मस्टर्ड ऑयल की बात करेंगे तो 102 रुपए से वाला बाजार 110 रुपए होता हुआ नजर आया। सपोर्ट में मस्टर्ड ऑयल में भी तेजी आई है, क्योंकि इस समय रमजान का त्योहार और होली की डिमांड भरपूर देखी जा रही है, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिला। इसी वजह से घरेलू बाजारों में भी मस्टर्ड ऑयल की जो ब्रांडेड कंपनियां, उन्होंने भी तेल बढ़ाने से चूके नहीं और तेल मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज देखा गया। लेकिन ऊपरी स्तर पे आप लोग, जैसे कि हम सभी लोगों को बताते हैं, ऊपरी स्तर पे सतर्क रहिएगा, मुनाफा जरूर बुक करते हुए चलिएगा। गवर्नमेंट लगातार सरकार देख रही है कि ऊपरी स्तर पे अगर बाजार जाएगी तो सरकार कभी ना कभी कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन ले सकती है। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आप लोग कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। सोयाबीन की हम सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। तो ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में आप खरीदारी करके चलिए। अभी भी यहाँ से 2 से 3 रुपए किलो की तेजी और भी देखी जा सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, अगर इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट अगर जानना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट चाहते हैं और कमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों को रेगुलर इसी तरीके से कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। जानेंगे आज खाद्य तेल के बाजार में सरसों, सोया और लोकल मिलों में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है, क्या कीमतें चल रही हैं। सरसों सीड में कैसा कारोबार सोयाबीन में देखा जा रहा है, जो लोकल के बाजार हैं आज वनस्पति, सोया, पामोलिन में क्या रेट चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको इस चीज के बारे में विस्तार से आज जानकारी देंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सोयाबीन के मार्केट के बारे में, सोयाबीन के बाजार को देखते हुए विदेशी मार्केट से काफी ज्यादा अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। विदेशी मार्केट में ब्राजील में क्रॉप जो है वो कम है। ब्राजील के किसान कम कीमतों के कारण अपने फसल की बिकवाली को रोक रहे हैं। ब्राजील के किसानों ने अब तक उत्पादन का 36.6% फसल बेची है, जो कि ऐतिहासिक तौर पर 50.1% से काफी पीछे है। फॉरेन के मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और सोयाबीन का बाजार बढ़ नहीं पा रहा है। आज की कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है, क्योंकि जो पूरा घरेलू मार्केट है यहाँ तो जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वनस्पति, पामोलिन में, सोया तेल में भी तेजी है, सरसों में भी आपको हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन
बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी सरसों सीड में भी नज़र नहीं आ रही है। सोयाबीन के बाज़ार में आज जो कीमतें हैं, जो प्लांट के हम आपको रेट बताएँगे, इसमें आपको 10 रुपए तक की बढ़त के साथ आज कारोबार देखने को मिल सकता है। सबसे पहले रेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सोयाबीन के मार्केट में महाराष्ट्र में लातूर में प्लांट का जो रेट है, अरिहंत प्लांट का, वो 4650 है। ऑप्टिकम प्लांट की कीमतें 4680 हैं। धनराज प्लांट का रेट 4800 है। विजय प्लांट की कीमतें 4670 चल रही हैं। धुलिया में दिसाम प्लांट का रेट 4650 देखा जा रहा है। नारेड में श्रीनिवास एग्रो प्लांट की कीमतें मार्केट में 4570 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो सोया रिफाइंड ऑयल है, मार्केट में जो सोया रिफाइंड के प्लांट है, इसमें मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। धुलिया में डिसाम प्लांट का रेट 1000 है। लातूर में धनराज प्लांट की कीमतें 985 है। अमरावती में एग्रो प्लांट का रेट 900 है। नाडेड़ में श्रीनिवास प्लांट कीमतें 975 चल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो जो ओवरऑल रेट है प्लांटों के, सोया प्लांट के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में ही रेट 4700 से नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में हालांकि हल्की सी तो रिकवरी जरूर देखी गई है, 5 से 10 रुपए तक की मामूली बढ़त है, लेकिन लंबी चौड़ी तेजी सोयाबीन के मार्केट में नहीं बन पा रही है। विदेशी बाजारों का काफी ज्यादा इफेक्ट सोयाबीन के बाजार पर, फसल का भी इफेक्ट देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो रेट है प्रकाश प्लांट का, वो 4610 रुपए चल रहा है। कृषि प्लांट कीमतें 4610 है। सावरिया प्लांट का रेट 4575 है। रुचि प्लांट में आप 4520 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। अभी प्लांट कीमतें 4625 चल रही हैं। महेश प्लांट में रेट 4580 रुपए मार्केट में सोयाबीन में देखा जा रहा है। इसके अलावा सोया रिफाइंड में प्लांटों में मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट का रेट 980 है। अभी प्लांट कीमतें 990 चल रही हैं। धनुका प्लांट का रेट 990 है। महेश प्लांट में आप 900 रुपए तक का रेट बाजारों में देखकर चल सकते हैं। तो सोयाबीन में इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। अब इसके अलावा बात करते हैं लोकल मिलों के बाजार के बारे में। बावर्ची जैसे बड़े ब्रांड में, फॉर्चून जैसे ब्रांड में आज क्या रेट चल रहा है, और इसके अलावा होलसेल्स में आज टैंकर में क्या कीमतें चल रही हैं, आपको इसके बारे में ये बताएंगे खबरों में आगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट से संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है खाद्य तेल के मार्केट में खास तौर से, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 पे जो लाइव सेशन होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें खाद्य तेल मार्केट से संबंधित पूरी मार्केट के प्रेडिक्शन की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज की जानकारी एक्सपर्ट द्वारा खुद दी जाती है, जिसमें ज्वाइन होके आप खाद्य तेल मार्केट के मार्केट खुलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बाजार में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में और जानेंगे इसके बाद लोकल मिलों में आज क्या कारोबार देखा जा रहा है। तो विदेशी बाजारों में मार्च के पहले 15 दिनों के दौरान सीमित शिपमेंट आगमन के कारण स्टॉक में कमी के साथ कारोबार देखा गया। हालांकि स्टॉक में कमी दर्ज करी गई। हालांकि व्यापार सूत्रों ने 20 मार्च के बाद सोया तेल की अधिक आवक की सूचना दे दी है। केएलसी मई अनुबंध 4150 प्रतिरोध के आसपास मंडरा रहा है, जिससे केएलसी को अपनी बढ़त जारी रखने के लिए सप्ताह को इस लेवल को तोड़ने की जरूरत है। भारतीय स्थानीय बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में पहले से ही शॉर्टेज की वजह से मार्केट में तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने इस मजबूती को और भी बल दिया है, और क्योंकि रमजान चल रहे हैं और होली का त्यौहार भी काफी नजदीक है, डिमांड में बाजार में लगातार जो तेल है वो रह सकते हैं, जिसको देखते हुए बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है लोकल मिलों में तेलों में। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो वनस्पति में जो रेट देखा जा रहा है 15 किलोग्राम में, वो बाजारों में 1600 रुपए चल रहा है। पामोलिन में 15 किलोग्राम में आप कीमतें लोकल मिलों में बावर्ची ब्रांड में 1620 रुपए देकर चल सकते हैं। 1 लीटर पामोलिन में रेट बाजारों में 97 रुपए है। सोया ऑयल में जो रेट चल रहा है बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में, वो 1660 है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 103 चल रही हैं। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में बाजारों में 1680 देखा जा रहा है। 1 लीटर फॉर्चून में रेट 123 है। बेस्ट चॉइस में के बारे में अगर बात करते हैं, सोया रिफाइंड में रेट 1 लीटर में 96 है। पामोलिन में रेट 1 लीटर में 89 रुपए चल रहा है। बिनौला के बाजार में 10 किलोग्राम में रेट 950 है। सनफ्लावर के बाजार में 10 किलोग्राम में रेट 1020 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा ग्राउंडनट यानी मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में रेट 1590 है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो होलसेल्स के मार्केट में उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में रेट 86 रुपए है। सोया ऑयल में रेट 103 है। सोयाडियो का रेट बाजारों में आप 101 देखकर चल सकते हैं। मस्टर्ड का रेट जो है बाजारों में वो 110 है। एक्सप्रेस कीमतें 108 हैं और पामोलिन में 99 रुपए का बाजारों में आप यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड है घरेलू मार्केट में, वो आपको यहां से आज के दिन पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। अब खबरों में बात करते हैं अंत में सरसों के बाजार के बारे में।
तो तेल मिलों की डिमांड लगातार बनी रहने की वजह से सरसों सीड के बाजार में सरसों तेल के मार्केट में खास तौर से अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। हालांकि सरसों सीड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। नीचे दाम पर तेल मिलों की डिमांड अच्छी होने की वजह से कल के दिन भी कीमतों में सुधार आया था। आज भी कीमतों में सुधार ही देखा जा रहा है। सरसों सीड के बारे में बात करते हैं तो कल के दिन भी 50 रुपए तक बढ़े थे जयपुर में दाम, और आज भी 50 रुपए तक की बढ़त जयपुर के बाजार में दर्ज करी गई है। सरसों सीड में स्थिरता है। जयपुर का रेट 5525 चल रहा है। दिल्ली की कीमतें 5400 हैं। बरवाला का रेट 5050 है। गोयल कोटा कीमतें 5300 है। ग्वालियर का रेट 5000 है। हिसार की कीमतें आप 5100 बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अब क्योंकि सरसों सीड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन इसी के उल्टा सरसों तेल के बाजार में अच्छी खासी बढ़त के साथ बाजारों में कारोबार देखा जा रहा है। डिमांड में होने की वजह से दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरसों सीड में एक्सप्लोर के रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो जयपुर में रेट बाजारों में 1028 हो चुका है। दिल्ली कीमतें 1040 चल रही हैं। भरतपुर का जो रेट है वो 1015 है। जयपुर भरतपुर में अच्छी तेजी है। कच्ची घानी में भी रेट बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर का रेट 1038 रुपए है। कोटा कीमतें 1025 है। भरतपुर का रेट 1020 चल रहा है। प्लांटों में भी जबरदस्त बढ़त दर्ज करी गई। 5950 रुपए का रेट देखा जा रहा है। सलोनी शमशाबाद प्लांट में 25 रुपए तक की बढ़त यहाँ से इसमें दर्ज करी गई। सलोनी डिग्नेर का रेट 5950 से 25 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी अलवर कीमतें 5850 है। 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। और सलोनी कोटा का रेट 5850 देखा गया, जहां पर भी 25 रुपए तक की तेजी के साथ बाजारों में सरसों सीड में कामकाज देखा जा रहा है। सरसों तेल में कारोबार देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा तेजी सरसों सीड में नजर नहीं आ रही है। विदेशी मार्केट से काफी अच्छे संकेत मिलने की वजह से ओवरऑल जो ट्रेंड है खाद्य तेल के मार्केट में वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। रेट काफी अच्छे हैं। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खाद्य तेल मार्केट से संबंधित हर एक अपडेट के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरें आ रही हैं गेहूं के मार्केट से। तो गेहूं के बाजार में लगातार 2 साल से उत्पादन घटने की खबरें आ रही हैं, और गेहूं के घटते उत्पादन से जूझ रहे भारत में गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने के सभी सरकारी प्रयास इस वक्त असफल साबित हो रहे हैं। मंगलवार के दिन दिल्ली लॉरेंस रोड पर 2725 से लेकर 2750 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास गेहूं का दाम देखा गया। गेहूं का दाम 2500 के आसपास 2500 के पार मार्केट में जा चुका है। इस सीजन में तीसरी बार है कि जब दिल्ली में गेहूं के दाम 2700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मार्केट में देखे गए हैं। बीते जून से सरकार ने केंद्रीय भंडारण से लगातार खुले बाजार में बिकवाली जारी कर रखी है, और अब तक लगभग 90 लाख टन गेहूं की बिक्री खुले बाजार में हो चुकी है, जिससे सरकारी स्टॉक 9.7 मिलियन टन रह गया है, जो कि पिछले 2017 के आंकड़े से सबसे ज्यादा कम है। पिछले साल 1060 लाख टन गेहूं का उत्पादन का आंकड़ा सामने आया था, और सरकारी खरीद 262 लाख टन के आसपास सिमट गई थी, और जबकि इसका जो लक्ष्य था वो 345 लाख टन के आसपास था। इस बार उत्पादन अनुमान 1143 लाख टन के आसपास लगाया जा गया है, जो कि लक्ष्य तक पहुंचता भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मार्च के पहले 2-3 दिन में हुई तेज हवाओं की वजह से गेहूं की जो फसल है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो चुका है। लगातार गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। आयात शुल्क 40% में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद और वह भी बोनस के साथ शुरू होने वाली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार अतिरिक्त बोनस की घोषणा भी कर चुकी है। आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी बोनस की घोषणा संभव है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए गेहूं की कीमतों में बहुत ज्यादा मंदा नजर नहीं आ रहा है। बाजार अगर इस लेवल पर कंट्रोल नहीं करता है रेट को, जो कि 2750 के आसपास गेहूं का रेट जा रहा है, अगर बाजार यहां से कंट्रोल नहीं करता है तो 3000 के आसपास भी गेहूं का दाम जा सकता है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से और सप्लाई और डिमांड बने रहने की वजह से कीमतों में जबरदस्त तेजी गेहूं के बाजार में जरूर आ सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।